हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले आप लोगों ने जो है एक न्यूज़ देखा था, जो हमने आपको बताया भी था कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये चीज़ें बात रिवील की है कि कोई भी जो टीचर बनना चाहता है या फिर बन चुका है पहले से भी, उसको सीटेट या टेट करना होगा। बिना सीटेट और बिना टेट के अगर आप टीचर बने हुए हैं तो आप पहले, अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है तो भी आपको अब अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है टेट सीटेट करना होगा। ये बात आपने सुना था और इस पर हमने इंफॉर्मेशन दी थी। अब इसी को लेकर के एनसीटी का जो है क्लेरिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं एफिडेविट जो है एनसीटी का आया हुआ है। एनसीटी ने अपने तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया हुआ है इसको लेकर के कि जो टीचर जो है पहले बने हुए थे और जिन्होंने टेट या सीटेट नहीं किया है और उनको प्रमोशन मिलने वाला है, तो क्या उनको सीटेट करना होगा या टेट करना होगा। इस पर यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है ऑलरेडी। तो इसी को लेकर के जो है एनसीटी ने अपना एफिडेविट सबमिट किया है और उसमें एनसीटी ने क्या बोला है वही चीजों को जानेंगे। किस तरह से जो है जो टीचर पहले भी बने हैं, चाहे 2000 में, 2001 में, 2 में, 3 में वो ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को अपनी नौकरी बचाने के लिए या फिर प्रमोशन के लिए जो है टेट सीटेट करना होगा। ये बात जो है एनसीटी ने क्लियर किया है। चलिए डिटेल से समझते हैं इस मामले को और किस तरह से टेट और सीटेट मैंडेटरी हो रहा है वो भी बात बताएंगे, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी और जो आने वाला जिनको नौकरी चाहिए उनको तो करना ही है, ये बात आपको पता ही है। लेकिन पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों किस तरह से इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। इस चैनल पर 5 बजे जो है लाइव क्लास सीटेट का लिया जाता है। मंडे टू सैटरडे हम क्लास करते हैं और जिसमें हम एनसीईआरटी बेसिस पे कॉन्सेप्ट वाइज मॉक टेस्ट ये सारी चीजों के साथ तैयारी करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे 5 बजे इस क्लास में। या फिर आप जो है अगर सीटेट क्लियर करना चाहते हैं और बहुत टाइम से जो है सीटेट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो है बैच सीटेट का उम्मीद बैच जो चल रहा है उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसमें जो है आप लोग को एनसीईआरटी बेसिस पर सारा प्रिपरेशन कराया जाता है, मॉक टेस्ट दिया जाता है, पीडीएफ नोट और साथ साथ वीकली टेस्ट होता है। हर एक स्टूडेंट्स पर काम किया जाता है कि किस तरह से आप अपने इंप्रूवमेंट, अपने जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो, कहां पर कमी हो रही है। तो इस बैच से जुड़ने के लिए आपको हमारे कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आना है और यहाँ पर आप जो है इस बैच से जुड़ सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेन जो अभी इश्यू उठ रहा है उसको लेकर। लेकिन इतना समझ लो, चाहे आपने जो है पहले ही नौकरी क्यों ना की हो, आपको जो है टेट या सी टेट निकालना ही होगा प्रमोशन के लिए भी। ये चीज देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल एप्लीट जुडिशन। यहाँ पे सिविल अपील नंबर ये 1385 है और 2025 का है। इन द मैटर ऑफ अंजुमन इशात, फिर उसके वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये मैटर जो है गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें यही है कि जो बच्चों ने जो है जिन्होंने पहले नहीं किया है टेट और सीटेट और उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उन लोगों को प्रमोशन चाहिए तो क्या उनको भी करना होगा। इसी को क्लियरिफिकेशन के लिए यह मामला गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है रविंद्र सिंह, और ये सारा पूरा इसमें देखोगे 13 पेजेस का है ये टोटल। लेकिन मैं मेन चीजों पर आपको लेके चलती हूँ जो हमारे जानने वाला है। लास्ट पैराग्राफ है हमारे जानने वाला, 30 नंबर जो है आप ये देख सकते हो। क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए आप देख सकते हो, इन द एबव background, the NCT states respectfully submit that every teacher in service appointed before 3/9/2001 in accordance with the prevalent recruitment rules without possession of the requisite teacher training professional qualification, as well as the teachers appointed between 3/9/2001 and 23/8/2010 in accordance with the NCT determination of minimum qualification for recruitment for teacher in schools। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो रूल्स बना है आरटी एक्ट का, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात हुई है, उसको जो है इम्पोज किया जा रहा है यहाँ पर। उसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि टेट और सीटेट किस तरह से मैंडेटरी है। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन में हम सब जानते हैं
कि 1 to 5 में जो है आपको डीएलएड चाहिए और पेपर 1 चाहे टेट हो या सीटेट हो वो क्लियर चाहिए, और 6 to 8 के लिए पेपर 2 और आप लोग का बीएड और डीएलएड जो है ग्रेजुएशन के साथ वो चाहिए। यही है मिनिमम क्वालिफिकेशन। इस मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो है ये उसके आधार पर ये बात बोली जा रही है। एंड बिटवीन 23/8/2010 एंड 29/7/2011 दैट इज द डेट which NCT issued the notification in the terms of the RT Act and in pursuance of a notification dated, क्लियर तौर पे यहां पे बता दिया गया है भाई 31/3/2010 आर मेंडेड टू, एकदम इनके लिए जरूरी है टू acquire टेट फॉर द अपॉइंटमेंट एज वेल एज फॉर द प्रमोशन। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं या फिर आप जो है आगे प्रमोशन चाहते हैं, जैसे 1 to 5 में कोई है और वो 6 to 8 में प्रमोट हो रहा है, तो उस समय 6 to 8 का पेपर 2 टेट या सीटेट क्वालिफाइड चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। और 1 to 5 में पढ़ा रहे हैं और आपने पेपर 1 नहीं क्लियर किया है टेट और सीटेट का, तो वहां पर भी आपकी नौकरी पर गाज गिरेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं फाइनली अब निकल कर आ रहा है कि किस तरह से टेट और सीटेट पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट हो चुका है, और उसके बिना आप अगर नौकरी करना चाहें अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर पास्ट में भी ऐसा हुआ है जो कि पहले टेट और सीटेट नहीं था मैंडेटरी, तो नहीं किया गया था और उनको जो है ज्वाइनिंग मिल गई थी, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर घंटी बज चुकी है। तो यही सारी चीजें जो है एनसीटी ने भी क्लियर किया है। आप यहाँ देख सकते हो ये एफिडेविट ऐसा नहीं सोचना कि बहुत पुराना है भाई, 5 मार्च 2025 को जो है ये सबमिट किया गया है और इसमें जो है सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। तो एनसीटी ने भी अपना पक्ष रख दिया है उसी फेवर में कि टेट सीटेट मैंडेटरी है और आपको करना होगा बिना टेट सीटेट के। इवन ये भी याद रखो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं हो रहा है, इवन प्राइवेट स्कूल के लिए भी हो रहा है। प्राइवेट में भी आप पढ़ाना चाहते हो, नौकरी कर रहे हो, तो भी आपको टेट और सीटेट निकालना होगा। ये कंपलसरी, और बहुत जल्द इसको जो है इम्पोज किया जाएगा, लागू किया जाएगा सभी जगहों पर। जैसे होता है ना कि अभी प्राइवेट में बिना बीएड और डीएलएड वाले को ले लेते थे पहले, लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। अब बीएड और डीएलएड मांग रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो अब क्या है, अच्छे स्कूल्स में सॉरी, और अब क्या है कि अब टेट और सीटेट भी मांगेंगे। अगर आपको 1 to 5 में पढ़ाना है तो टेट और सीटेट पेपर 1 चाहिए, 6 to 8 में पढ़ाना है टेट और सीटेट पेपर 2 चाहिए। और जो लोग भी अभी भी नौकरी कर रहे हैं और उन्होंने जो है मान लो कि 1 to 5 में ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो सोच रहे हैं कि चलो मेरी नौकरी तो हो गई, अब क्या मतलब है। नहीं, 6 to 8 में आपको प्रमोशन तो चाहिए होगा, आफ्टर 2 years आफ्टर 3 years तो चाहिए ही होगा ना। तो उस समय आपको पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा, तभी प्रमोशन होगा। तो अभी से करके रख लो, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 निकाल के रख लीजिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिड है। ऐसा भी नहीं है कि आपको दोबारा तिबारा फिर करना पड़ेगा। पास होना जरूरी है, क्वालिफाई कर लेना और रख लो, ताकि आगे इन फ्यूचर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है, जो ऑलरेडी ज्वाइंड है उनके लिए भी बताया जा रहा है। तो अगर आप नौकरी कर भी रहे हो और 1 to 5 में कर रहे हो, तो 6 to 8 का पेपर 2 निकाल के रख लेना है। तो इस तरह से सारे जो है एजुकेशन में नियम चेंज हो भी रहे हैं और थोड़े स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो भी करवाया जा रहा है। कोर्ट भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है अब, और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात बोली दी। आप देखो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना डिसीजन निकालेगी, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन निकलेगा पूरे देश में लागू हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो पूरे देश पर लागू होगा। तो ये सारी चीजें जो है टेट सीटेट में चल रही है। जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको भी पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।